हाँ भाई साहब जय हो, बोलो। गुरुदेव, सनातन, हिंदू और अध्यात्म, ये तीनों पे थोड़ा सा बोल देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अलग नहीं है। देखो, सनातन और हिंदू, सनातन का मतलब होता है प्राचीन, हिंदू का मतलब होता है हिंद। हमारा जो भारत है, हिंदी भाषी, जहां हमारे भारत में हिंदू का सीधा सा लॉजिकली जो आपकी भाषा में जो समझ में आए वो अर्थ ये है, जिसमें हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं, प्राचीन देवी देवता हैं, जो आदिकाल से पूज्य उपासक इस सारे संसार के आधार रहे, उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव प्रकट रखना ही हिंदू और सनातनी है। जय जय श्री राम। हिंदू में और सनातनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। हिंद प्रदेश में, हिंद क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं। हिंदू का मतलब है जो वैदिक परंपरा के उपासक हैं। हिंदू का मतलब है जो हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए आधार पर जीते हैं। हिंदू का मतलब है जिसके मस्तक पर तिलक, शिखा, चोटी, गले में कंठी माला और मुख में राम है। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव। अध्यात्म का मतलब है अपने प्राचीन परंपराओं में डूबे रहना। तो कोई अलग अलग विषय नहीं, एक ही विषय। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद बना रहे। जुग जुग जिएला। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, बागेश्वर धाम की जय हो। महाराज छत्तीसगढ़ हम कहा था गोड़ लगाओ, आशीर्वाद पाए लागू। हाँ पाए लगाओ। खुश रहा महाराज, मेरा प्रश्न सब बने बने हो, बने 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 महाराज, ईश्वरा दया मया बनी रहे। धन्यवाद महाराज, आपको आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब हिंदू सनातन धर्म के लोग अपने घर में मंदिर रखते हैं और उस मंदिर में देवी जी की भी मूर्ति होती है, हनुमान जी की भी मूर्ति होती है, शंकर भगवान की भी और कृष्ण कान्हा जी की भी। हम जब सुबह उठते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद क्या भोग लगाने के बाद उस भोग में तुलसी पत्र डाला जा सकता है क्या? क्योंकि लगाने के बाद नहीं, लगाने के पहले भगवान शंकर को भी उसी चीज का भोग लगता है और भगवान शंकर को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, तो क्या भोग उस पत्र में लगाया जा सकता है क्या? अलग प्लेट अलग कर दीजिए, भोले बाबा की अलग, बाकी तुलसी पत्र वाली अलग, ठाकुर जी की अलग। धन्यवाद। मेरा श्रवण साहू, गोकुल नगर रायपुर से हूँ मैं यहाँ बाबा जी का दरबार लगा था, उसमें आया था मैं, और परसों भी आया था कथा सुनने के लिए। दरबार में सनातनी के लिए जो बाबा ने जो बोला है बहुत ही अच्छा बोला है, और हमारे सनातन धर्म को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो हमारे सनातन धर्म को जो बदनाम करते हैं उसके मुंह पे तमाचा है। और गुरु जी ने जो बोला है बहुत अच्छा ही शब्द बोला है। और पत्रकार है जो किसी के बखाव में आकर के और कुछ भी हमारे सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, उसको भी अच्छे से मतलब बोले हैं। और पत्रकार को सामने बुला करके और एक पर्चा निकाल के उसने पत्रकारों के ऊपर तमाचा भी मारा मुंह पे कि उस तरीके से बात मत फैलाओ कि जो कुछ दूसरा बोल रहा है उसको पत्रकार में डाल देते हो। बहुत ही अच्छा दरबार में अच्छा सनातन के हमारे आगे बढ़ाया है। जो लोगों को महाराज जी ने उठाया है वो क्या महाराज जी के लोग ही अनजान? नहीं, सभी अनजान लोग हैं। कुछ तो दो तीन रायपुर के थे, कोई और काशी से आए हैं, और बड़ौदा बाजार बिलासपुर से उठे थे। कोई महाराज के आदमी नहीं है। जो लोग महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो वही बोलता हूँ कि हमारे सनातन हिंदू धर्म उठे और जो भी बदनाम कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, उसको कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने की हम सब हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए। देखा गया पत्रकार जो रोज न्यूज चलाते थे उनको भी उठाया गया। हाँ, क्या देखा? नहीं, वही मैं बोला, पत्रकार लोग क्या कि कोई कुछ भी बोल देता है, उसको हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उसको पत्रकार में दे देते हैं। तो उसके लिए भी एक तमाचा है पत्रकारों को भी कि उसने उठा करके, और ऐसा एक पत्रकार को उठाए हैं और उसको ये भी बोला गया कि आप जिस आदमी को लाओगे, जिस किसी को भी लाओगे, उसी का पर्चा निकलेगा। और सही बात है कि बाबा जी ने वो एक महिला को, पत्रकार को उठाए, उस महिला ने बिलासपुर के महिला को लेकर के आए जो उससे बिल्कुल अनजान था, और बाबा के दरबार में जो अर्जी लगा था एकदम उस महिला के लिए साफ साफ लिखा था। ये हमारे सनातन धर्मों के लिए बहुत ही अच्छा वो है। एक और पत्रकार को उठाया, उनको कैसे उठाया? उसको यही उठाया था कि पत्रकार लोग
कुछ भी हमारे सनातन धर्म में कुछ भी बोल देते उसको चैनल में चला देते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि ये गलत है, उसको ये नहीं बोलते गलत है, लेकिन उसको चला देते हैं। क्या पहचान बताई थी दूसरे पत्रकार की? दूसरे पहचान ABP न्यूज़। क्या उनके क्या कहा कि परिवार का नाम उसको उठाया था। उसका भाई भोपाल में रहता है, मथुरा में रहता है, उसका नाम बताया, उसके चाचे का नाम बताया, यहाँ तक उसके भतीजी का भी नाम बताया, जिसने पत्रकार ने कभी किसी से इस बारे में चर्चा ही नहीं किया था। जी, महाराज जी को लेकर महाराज जी के लिए हम यही बोलते हैं, हम तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और हमारे जितने भी हिंदू सनातन भाई है, हम यही कहते हैं कि दूसरे अंधविश्वास में न पड़े और हमारे धर्म का बदलाव न करें, हमारे हिंदू धर्म में ही रहें और हमारे सनातन को आगे बढ़ाते रहें। पत्रकार से मैं सभी पत्रकार से यही चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं और जो हिंदू धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको कड़ी तमाचा देना चाहिए।